फिर देवताओं के आगे खूब धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं है। पहले अपनी माँ की पूजा करो, उसके बाद में कुछ करो। और लोग इससे भी बड़ा गलत काम करते हैं, गाय को भी पालना पसंद नहीं करते हैं। और खेत में अभी जब धान का सीजन चल रहा था, धान के सीजन में लोग क्या करते हैं, जो धान होते हैं अपने हिस्से का अपने घर ले आए, जो रास थी धान थे वो अपने घर ले आए, और जो जानवरों का हिस्से का था पैरा उसको जला दिए। ये भी लोग करते हैं, अपने हिस्से का हम घर ले आए और उनके हिस्से का जला दिए, उसको भी तुम जला देते हो। खेत में अगर जाना चाहे तो खेत में चारों तरफ से करंट वाला तार लगा है, वो कहाँ चली जाए, क्या खाए? देखिए हर आदमी पेट के लिए मरता है, हर आदमी अपने पेट के लिए मरता है। तुम ना अपने घर में पसंद करते हो पालना, ना खेत में कुछ खाने देते हो, जो उनके हिस्से का होता वो तुम जला देते हो, वो क्या खा ले? रास्ते में जाओ, रोड में देखो कितनी गाय माता तुमको एक्सीडेंट, लोग ध्यान ही नहीं देते, इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, उनको जरा से एहसास ही नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, ये धर्म नहीं है। गाय माता की सेवा करो, गाय माता की पूजा करो। बोल तो देते हो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, बोल तो देते हो, लेकिन गौ हत्या कब कैसे बंद होगी? कभी विचार भी कर लिया करो। झूठ बोलते हो, धर्म की जय हो कर देते हो, और जब धर्म के नाम पर कोई बात आ जाती है तो पीछे हट जाते हो। नहीं करना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है। सभी संकल्प कर लें, बस केवल भक्ति करो या ना करो, पूजा करो या ना करो, भगवान के लिए समय भी ना निकालो, बस एक काम करो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। तुम ये करो कि हमारे शरीर से हमसे किसी को कष्ट ना हो, सबसे बड़ा ये दान है, सबसे बड़ी ये भक्ति है। पूजा करो या ना करो, भगवान नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो, बस केवल आप अपनी बुरी आदतों को टाल दीजिए। बहुत लोग गंदी चीजें खाते हैं, बहुत लोग मछली खा लेते हैं, बहुत लोग मुर्गा खा लेते हैं। मुसलमान तो केवल फालतू में बदनाम, उनसे ज्यादा तो हिंदू बेकार हो चुके हैं, हिंदू खा लेते हैं। जो लोग गलत चीजें खाते हैं, मछली मुर्गा खाते हैं, उनसे ये कहना है, देखिए बाबा कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बाबा कहते हैं कि ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश होता है, माने जिसमें जीव है उसमें ईश्वर का अंश है, क्योंकि चौपाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितना भी छोटा जीव हो, जिसमें जीव है उसमें ईश्वर का अंश है। तो मछली तो बड़ी होती है, मछली में भी जीव है, तो उसमें ईश्वर का अंश है कि नहीं है? बताओ, बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो क्यों कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी? मछली में भी ईश्वर का ही अंश है, क्यों? क्योंकि उसमें जीव है। मुर्गे में भी ईश्वर का अंश है, क्यों? क्योंकि जीव है। और मछली को मार करके खा लेते हो, और जब मछली को मार दिया तो बताओ तुमने ईश्वर को मार दिया कि नहीं मार दिया? मार दिया। ईश्वर को ही मार करके तुमने खा लिया, और ईश्वर को ही मार करके खाने के बाद में तन मन धन सब है तेरा, कोई मतलब नहीं निकलेगा अगरबत्ती लगाने से। जब भगवान को तुमने मार के खा लिया तो क्या मतलब निकलेगा पूजा करने से? जब भगवान ने मछली किस लिए बनाया? भगवान ने मछली बनाया है इसलिए मछली तालाब में रहती है, नाले में रहती है। भगवान ने मछली को बनाया कि मछली पूरे तालाब की गंदगी को साफ कर देती है। पूरे गांव का नाले या नाली का कनेक्शन होता है तालाब में, जो गांव के बगल में होता है। लैट्रिन बाथरूम सब नाले के द्वारा तालाब में पहुंचती है, और मछली उन लैट्रिन बाथरूम जो भी गंदगी होती है मछली उसको खा लेती है, तालाब को तो साफ कर देती है। और इंसान इतना गंदा होता उसी मछली को मार करके खा लेता है। जरा सोचो तो, जरा कल्पना तो करो तुम लोग कितना गलत करते हो। और जब ईश्वर को ही मार करके खा लोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अपनी केवल बुरी आदतों को संभाल लीजिए, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली दुर्गा माता की जय हो।
दशरथ जी गए हैं, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेते, फूट फूट करके रोने लगे। गोरे ग्राह गाये वो तुरत मही पाला, गोरे ग्रह गया वो तुरत मही पाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धीरज को तो रखो, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर। दशरथ गुरु के दरबार में गए, और जब गुरु के यहाँ गए तो गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया, चरणों पर मस्तक रख दिया और फूट फूट करके रगड़ रगड़ करके मस्तक रोने लगे। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने कहा क्या हुआ दशरथ, इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? गुरुदेव मैं क्या बताऊं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं है। गुरुदेव पूरी दुनिया मुझे निर्वंशी का शब्द कहती है। बाबा क्या लिखते, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तो कहीं वशिष्ठी बहु विधि समझायो। देखिए दशरथ जी ने केवल दुख ही नहीं सुनाया है, सुख भी सुना दिया है। गुरुजी जो भी मेरे जीवन में आज तक दुख हुआ, दुख भी सुनाया, जो आज तक लाभ हुआ, सुख हुआ, वो भी सुनाया। और आप लोग जब कहीं जाते हो दुख बताने के लिए तो केवल दुख ही दुख गाते हो गुरुजी से, गुरुजी ये गलानी हो गई, ये कष्ट हो गया, ये दुख पड़ गया, और सुख नहीं बताते हो कि इतना लाभ हो गया 2 लाख का। सोचते हो अगर सुख बताएं कि 2 लाख का लाभ हो गया, कहीं ऐसा ना हो गुरुजी कहते भैया अभी 5,000 मुझे भी दे देना। सुख नहीं बताते हो, केवल दुख ही दुख बताते हो। भगवान से दुख खूब रोते हो, कभी कभी सुख भी बता दिया करो कि तुमने इतना दिया, बहुत बहुत आपका आभार। कभी सुख भी बता दिया करो। लेकिन पता चलता है जब सुख होता है तो इतनी जल्दी याद भगवान की नहीं आती, दुख होता है तो तुरंत राम याद आ जाते हैं, और फिर राम के सामने जाते, प्रभु आपके हाथों में मेरी लाज है। जब आपकी लाज बजाते तो कभी कभी तब भी धन्यवाद कर दिया करो। दशरथ जी ने केवल दुख नहीं बताया, दुख सुख जितना दुख था वो भी बताया, जितना आज तक सुख हुआ वो भी बताया। दुख क्या है? केवल एक दुख, पुत्र नहीं है गुरुदेव, ये सबसे बड़ा दुख है। पुत्र नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है, और यही दुख हजार सुखों की अनुभूति मुझे होने नहीं दे रही है। गुरुजी कोई उपाय करो और बताओ, क्या मेरे किस्मत में, क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी है? गुरुजी कहते अरे दशरथ तुम कैसी बातें करते हो? देखिए दुख भी उसी व्यक्ति को सुनाओ, दुख दुख आप उसी व्यक्ति को सुनाओ
जो आपका दुख सुनने के बाद में पीठ पीछे हंसी न उड़ाए, ऐसे व्यक्ति को दुख सुनाना चाहिए। उस व्यक्ति को मत सुनाओ कि जब दुख सुनाओ तब तो वो उदास हो जाए और जाने के बाद कहे बहुत अच्छा हुआ, बड़े बनते थे, और ज्यादा दुख पड़े तो ठीक है, पहले तो बहुत उड़ते थे। ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। दुख उसको सुनाओ जो दूर रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचा करता है, जो दूर रहकर भी तुम्हारे बारे में चिंतन किया करता है, ऐसे व्यक्ति को तुम दुख सुनाओ। दशरथ जी ने गांव वालों से नहीं कहा भैया क्या करें, भाग्य में नहीं है, गुरु जी से सुनाते, गुरु जी अब कोई कारण बताओ। दशरथ जी से गुरु जी कहते बस दशरथ बस, अब तेरा दुख दूर होने वाला है। धरहु धीर होई है, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहार। गुरुदेव कैसे? गुरु जी कहते महाराज दशरथ धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भैया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट हिया दीन चार कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की, जय बोल श्री अयोध्या धाम की जय हो। गुरुजी दशरथ से कहते दशरथ धरहु धीर होई है सुत चारी, चिंता किस बात की करते हो, और साधारण पुत्र नहीं होंगे जो त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, साक्षात नारायण तुम्हारे घर आएंगे। धीरज को तो रखो। और महाराज दशरथ अगर तुम सोचो कि जन्म लेकर के तुम्हारे घर में संतान हो जाए तो हो नहीं सकती है। क्यों? तुम्हारे भाग्य में प्रकट होकर के संतान होगी। यज्ञ करने से संतान हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। यज्ञ बोले हाँ, देखिए जो कार्य किसी कार्य से सिद्ध नहीं होता है, हम लोग कथा में रोज आते हैं, अगर मन क्रम वचन बड़े ही भाव के साथ में बड़े ध्यान से भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमारे मन की जो भी कल्पना है, जो भी मनोरथ है, वो भगवान श्री राम जी पूरा कर देंगे। क्योंकि ये रामायण क्या है? साक्षात कल्प का वृक्ष है। रामायण साक्षात कल्प का वृक्ष है और इस वृक्ष की जो जड़ है वो है हमारा बालकांड। क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और उन 7 कांडों में जो सबसे ज्यादा कांड पढ़ा जाता है वो है हमारा सुंदरकांड। सुंदरकांड सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो है हमारा बालकांड और जड़ के ऊपर का भाग जो है थड़, वो थड़ है हमारी अयोध्या कांड। क्योंकि अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे राजा हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। दशरथ जी के प्राण चले गए लेकिन बचन नहीं जाने दिए। इसकी थड़ बड़ी मजबूत है और जिस पेड़ की, जिस वृक्ष की थड़ मजबूत होती है ना मेरी माताओं, फिर कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, वो वृक्ष हिल तो जाएगा लेकिन कभी बीच से टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी थड़ मजबूत है।
और अयोध्या के कांड के बाद में कौन सा कांड आता है? अरण्य कांड। बेस बढ़ा दीजिए थोड़ा। जब अरण्य कांड आया तो अरण्य कांड को कल्प रूपी वृक्ष की डालियां बता दिया गया। थड़ के बाद में डालियां होती हैं। डालियां क्यों बताया गया? क्योंकि अरण्य कांड में बड़ी कथाएं आती हैं। और अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड, और जब किष्किंधा कांड आया तो किष्किंधा कांड को कल्प रूपी वृक्ष का पल्लव बता दिया गया, पत्ते बता दिया गया। और किष्किंधा कांड के बाद में कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। किष्किंधा कांड के बाद में सुंदर कांड आता है। और जब सुंदर कांड आया तो सुंदर कांड को कल्प रूपी वृक्ष का फूल बता दिया गया। बोलिए, कल्प रूपी वृक्ष का फूल है। अच्छा, सुंदर कांड में कितने भक्त पढ़ते हैं सुंदर कांड? जरा हाथ उठाएंगे जो सुंदर कांड को पढ़ते हैं। कोई नहीं पढ़ता है। सुंदर कांड में हनुमान जी का ही गायन गाया गया है, हनुमान जी के महत्व को बताया गया है, सब हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। सो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी है बंदर। बंदर ही तो है। और बाबा ने भी गाया है, वंदना जब किया है, बोले कपीश्वर 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 माने श्री वाल्मीकि महाराज, कपीश्वर माने श्री हनुमंत लाल जी। कपि माने बंदर होता है। और जब हनुमान जी बंदर है तो सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र गाया गया है। तो किसी ने कहा इसको सुंदर कांड नहीं बल्कि बंदर कांड लिखना चाहिए था। बंदर कांड क्यों? क्योंकि हनुमान जी बंदर हैं और हनुमान जी का चरित्र गाया गया। सुंदर कांड सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सुंदर कांड को फूल बता दिया गया। और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड आता है। लंका कांड को कल्प रूपी वृक्ष का फल बता दिया गया। फूल के बाद में फल बनता है। और लंका कांड के बाद में उत्तर कांड आता है। उत्तर कांड को कल्प रूपी वृक्ष का फल का निचोड़ने के बाद में जो रस निकलता है ना, वो उत्तर कांड बता दिया गया। उत्तर कांड की सबसे दिव्य बात यह है कि अगर मानस को लेकर के, रामचरित मानस को लेकर के मन में कोई प्रश्न उठता है तो यदि उत्तर कांड को आप पढ़ते हो तो उत्तर कांड में आपको उत्तर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो ये रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। गुरु जी कहते महाराज दशरथ तुम चिंता ना करो, चिंता लेने के दिन गए, धैर्य रखो, धारहु धीर कोई है सुतुचारी, त्रिभुवन विदितो भगत भय हारी। धीरज को तो रखो, 4 पुत्र होंगे और पुत्र की कामना के लिए यज्ञ होता है। यज्ञ जैसे संपूर्ण हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुला करके, श्रृंगी ऋषि शांता के पति जी हैं और शांता भगवान श्री राम जी की बहन है। बहन श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा यज्ञ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। और यज्ञ किसने किया है? गुरुदेव ने आहुति को डाला है, दशरथ ने नहीं, क्योंकि गुरु की शरण में पहुंच गए। गुरु की शरण में जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं होता है। गुरुदेव ने यज्ञ क्या आहुतियों को डाला है। और जैसे यज्ञ संपूर्ण हुई, यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में अग्नि देवता अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री अयोध्या धाम की जय। अग्नि देवता अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और कहते महाराज दशरथ, इस प्रसाद को, खीर का प्रसाद ही नहीं बल्कि ये पुत्र होने का प्रसाद है, इस प्रसाद को लेकर के जाओ, अपने तीनों रानियों को खिला देना और इसी प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का प्रागट्य होगा। अब जरा कल्पना करो, जिसके एक भी संतान ना हो, निर्वंशी हो, बाल पक जाए, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगे, चौथापन आ जाए, और जब कोई कहे तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे तो वो कितना खुश होगा। दशरथ तो पागल हो रहे खुशी के मारे। प्रसाद को लेकर के आए हैं और उस प्रसाद का वितरण करने लगे। बाबा लिखते हैं, अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीने, अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीने,
उठाएंगे, क्योंकि राम जी का जन्म होने वाला है। सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या? भाई हृदय आर्य सीत सुख भारी, जय हरे सित सुख हारे, यही बीज गर्भ, जय हो दोनों हाथ उठा के। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली दुर्गा माता की जय। तीनों माताएं प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं, और जब प्रसाद को ग्रहण कर लेती खीर के प्रसाद को, तो उसी प्रसाद के प्रभाव से तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। खीर के प्रसाद के द्वारा तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। यही विद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जब भगवान माँ के गर्भ में आए ना, सुंदर सा वातावरण छा गया। सब खुशियां ही खुशियां चारों तरफ मनाई जाने लगी। दशरथ के महलों में एक एक मिनट का इंतजार हो रहा, किस दिन भगवान का प्रागट्य होगा। और जिस दिन से माताएं गर्भ को धारण करती हैं, दिन रात भगवान की पूजा ही किया करती हैं, पाठ ही किया करती हैं। और माताएं जब गर्भवती हो ना, यहाँ की माताएं जब गर्भ को धारण करें, गर्भवती हो, तो गर्भवती माताओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर प्रभाव बहुत पड़ता है। लेकिन पता चलता है शादी हुई तो शादी में फोन तो मिलता ही है, दहेज भले ही कुछ कम कर दिया जाए लेकिन फोन जरूर रहेगा। फोन मिल गया और फोन में रात दिन भाभी जी भैया से लगी हैं, बात कर रही हैं दिन रात। और जब आ भी गई, ससुराल आ गई, तो फोन में रात दिन कार्टून देखती हैं। कार्टून, कथा नहीं सुनेंगे कभी, रात दिन कार्टून देखते हैं। कमरे में चले जाओ तो उनके कमरे में कोई चरित्रवान पुरुष की तस्वीर नहीं पाओगे। टेड्डी पेड्डी न जाने क्या क्या कमरे में लगे हैं, 1000 प्रकार के कार्टून कमरे में लगे हैं, बबुआ लगे हैं। बेडशीट देखो तो बेडशीट में भी बबुआ बने हैं। और इसके बाद में फोन में भी रात दिन कार्टून, हर चीज कार्टून, तो होने वाली संतान भी कार्टून ही पैदा हो जाए। इसलिए माताएं जब गर्भवती हो तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। माताएं जिस दिन से गर्भ को धारण करती हैं, दिन रात भगवान का भजन करती रहती हैं। धीरे धीरे करके वो समय आ गया, नवमी तिथि है। देवता लोग कहते प्रभु अब जाओ, अब समय आपका आ गया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतला, पवन काल
मोहस जैसे रखे रे यारी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। जय। धीरे धीरे करके मंद मंद हवाएं चलने लगी, बड़ा शीतल सा वातावरण हो गया और माता कौशल्या एक भवन में बैठ कर के भगवान की पूजा कर रही थी। इतने में हुआ क्या, एक सूक्ष्म शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति देखते 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 विराट रूप में हो गई। सूर्य समूह विनती करी, पहुंची निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम जी चतुर्भुजी रूप लेकर के मैया कौशल्या के समक्ष में प्रकट हो गए। आइए मुख्य यजमान जी व्यास मंच पर आ जाएं और जो भी राम जी के जन्मोत्सव की सामग्री लिखी गई थी, सामग्री के साथ में व्यास मंच पर आ जाएं। और जब भगवान प्रकट हुए हैं तो बाबा लिखते हैं, भाई